चाचू को लेके मैं यहाँ पे आ गया हूँ हॉस्पिटल में। एक छोटा सा ऑपरेशन आज होना है। वीडियोस में इसलिए बना रहा हूँ ताकि गांव पे दादी जब देखती है ना तो उन्हें हर खबर पता चलती रहती है और दादी भी खुश रहती है कि यहाँ पे उनकी अच्छी केयर हो रही है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। यहाँ पे ब्लॉग की स्टार्टिंग में कर रहा हूँ बिल्कुल शालीमार गार्डन से ही नज़दीक में हमारे घर के एक बहुत ही बड़ा 75 बेड का हॉस्पिटल है जहाँ पे हमने एक ये प्राइवेट रूम बुक किया हुआ है जिसमें चाचू का आज ऑपरेशन हो रहा है। 2 दिन से हम यहाँ पे कंसल्टेंसी के लिए देख रहे हैं और उसके बाद आज डॉक्टर ने कल ही डेट दे दी थी। सारे टेस्ट वगैरह ओके आए हैं तो आज सारा दिन मैं यहीं पे हूँ, है ना। उधर घर पे बाबू की तबीयत भी ठीक नहीं है, कार्तिक अच्छा नहीं है बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा वहाँ पे भी मन लटका हुआ है, लेकिन ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। टाइम आप देख रहे होंगे यहाँ पे 1:35 हो रहे हैं, थोड़ा उल्टी खड़ी दिखाई दे रही होगी। सारा दिन बने रहिए प्लीज़, ब्लॉग में बताते रहेंगे आगे क्या अपडेट्स है आपको। कथिला कौन ही छी तकलीफ से मुक्ति भेट गेल ताइला, है ना। नहीं वो सही है लेकिन घूमने का था। हम तो बहुत बेकार आदमी छी चाचा। नहीं तो बहुत निका दे जाओ। अच्छा कानून नहीं कानून मन खराब हो जाए, है ना। कानून के कोनो काजे नहीं छे, हम सब तो धिया तब हेलो अहाँ के, है ना। थोड़ा कष्ट कोण हम किछ नहीं बुझली बुझली। हाँ लेकिन थोड़े बहुत बताइए। नहीं किछ नहीं छे, सब चीज ठीक छे, बहुत अच्छा। जय भगवान। धनराज सिंह वाहिनी सब ठीक करते हैं। तो ठीक है। भगवान बुझाए छो ने। हाँ सब चीज बुझाइए। और ये भावना में कौन है बुझला। वस्तुतः नहीं कौन है भावना कौन है। जो तकलीफ खत्म हो गई भावना समझ धिया पुता पत्नी माँ बाप भैया भतीजा ये सब जो हो से खून के रिश्ता जो हो बहुत महत्व होइ छै। और तू हमरा खामोशी को तोड़ते हुए हम सभी के सभी इमोशनल हो गए हैं। मेरा ये हैंडसम सा क्यूट सा भाई, ये देखिए रोने लगा है। मेरी प्यारी बहन भैया सबसे स्ट्रांग वाली चश्मे के नीचे से, और चाची तो है ही भैया बहुत इमोशनल। सभी चाचा जी को देख के इमोशनल हो रहे हैं क्योंकि दर्द से निजात मिली अब चाचा जी को। बहुत ही सुंदर। आप कानून है ये वीडियो सब दाइयों सब देखिए लेती। 5 बहन आ गए हैं मम्मी पापा मिलने के लिए चाचू से। बच्चे खड़े हैं चाचा थोड़ा इमोशनल हो रहे हैं भाई। सीधे ये पता से दिखाई से पाए बी केयर। हाँ मम्मी ने नाम भी बता दिया सबको। वी केयर हॉस्पिटल में छोटा सा ऑपरेशन हुआ है चाचू का। और पापा कुछ कहानी सुना रहे थे चाचू के लिए। की कहानी सुना रहे पापा? सुना रहे थे कि हम लोग एक ही परिवार में थे पहले, एक ही आंगन, एक ही जगह खाना पीना सब। हमारे पिताजी 3 भाई, सबसे छोट इनके बाबा, इनके बाबा। इसके बाद एक हमारे चाचा हैं बीच वाले, सबसे बड़े हमारे पिताजी थे जो स्वर्गवासी हो गए बहुत जल्दी। अब 3 आंगन हो गए। एक आप लोगों का आंगन हो गया, एक बड़े वाले बाबा का, मतलब बीच वाले बाबा का, एक बड़े वाले बाबा जो थे निकल गए। हम लोग चले गए, जन्म नहीं हुआ था ये सब कार्तिक का, नहीं गए थे वहाँ चले गए। मुझे रहते हैं कि
ठीक है, ठीक है। लड़कियां सब देख नहीं चचा ले कहे चले ना, चचा का ठीक से केन चलती है। हाँ, चचा को तो गोदी में खिलाया हुआ है। और जब ये 6 महीना का था गुरख था, हमारा जो असौड़ा था सारा होता है घर का, इतना ऊंचा बरामदा बरामदा, वहां से ऐसे करता था, तब दौड़ के जाके पकड़ना पड़ता था। पापा पुराने दिनों में चले गए। उस समय हमारी शादी में 5 साल के थे, हमारे शादी में तुम्हारे पापा गए हुए। बड़ कम थी, रोता था तो हमारे पास आता था, नहीं तो तुम्हारे बाबा के पास। हमरा लग नहीं रहा, हाँ। बड़ कम थी। और शादी के 5 साल बाद फिर दीदी हुई, बेबी दीदी। समय तो एक ही आंगन में हम सबके सब रहते थे। हमारा बाग जो था, बाग जो है पौने 2 बीघा में है। जो ये माटी मान लिया हाँ। कौन सा बाग? सब वही पुराना वाला कहियो कभी गांव में। मतलब जन तो हमारे गाजीपुर में भेल छी, मुदा परिवार ओके ओते ही रहे। हाँ। आम जब फरी छले है तो बैलगाड़ी पर आम अबै छले उठम। भाई मास्टर साहब। लोग नहीं धुआई छले। आ कहादुन भाई रात लोग आम नहीं चुनै छले, भोर में चुनै छले। नदिया के बुझी तो गिदर के कहै छै 50 गो आम खाली तो मार देला हमर। सही हैं? तू पंचांग उठा तो खाली तो 14 तारीख के थी। मोरे देखो बा 14 है। पापा ने गलती से आज बता दिया था, लेकिन दशमी है ट्यूसडे और एकादशी है वेडनेसडे को। तो फिर घर पर फोन के लिए ना 14 तारीख के एकादशी कर दी। तब तक भैया खाना बन चुका था। तब तक खाना बन चुका था। हाँ। हॉस्पिटल से आते ही यहाँ पे मुझे लाल दीदी दिखाई दी घर पे। पता तो चल गया था मुझे कि आई हुई हैं, लेकिन मैं खुद ही बिजी था तो आ नहीं पाया, है ना। और सिर्फ खाना खाने आया हूँ और लाल दीदी से मिलने। हेलो, इतनी सुंदर सुंदर घर में क्यों तैयार होके घूम रही हो? तो इनकी मुंह दिखाई होने जा रही है। आई हुई है हमारी लाल दीदी, मतलब इनके चाचा जी की सबसे बड़ी बेटी है ना, बड़की माँ की बड़ी बेटी। ये लेके जाएंगी, एक ननद लेके जाएंगी। यहाँ आई हुई है हमारी लाल दीदी। ये है हमारी लाल दीदी। पहले तो मुंह देखो, बैठ जाओ। लाल दीदी आई हैं नेपाल से बड़की माँ से मिलने। आप सभी को पता है बड़की माँ की तबीयत खराब है, तो आई थी, तो आज पापा के साथ आ गई हम सबसे मिलने और कन्या को देखने। सबसे बड़ी ननद है। और ये शैतान लड़की इधर से उधर सारा दिन घर में। की मम्मी खूब बातचीत होई छे बेटी से? हाँ, बहुत दिन पर भेंट होई छथिन ना दीदी? हाँ, जाइन का भेज दिलखिन है ना दीदी, है ना? सब लग में एक दूर नेपाल। नेपाल चली गई है दीदी, तो वही कह रही है जब भेजा ही है इतनी दूर तो क्या करें, है ना। शर्मा के बैठी हुई है। तो आप सब बातें कीजिए। फोन देख के आप सब शांत हो गए, आप सब बातें कीजिए। हाँ, शांत हो गया, आपने शांत करवा दिया। नहीं, मैंने शांत नहीं करवाया। मैंने कहा इतना अच्छा पल है, वो रिकॉर्ड होना चाहिए ना। क्या बात दीदी आई हैं कन्या को देखने, तो देख रहे हैं, हमारी बड़ी दीदी आई है कन्या को देखने। आप कितने सालों बाद मिली हो अपनी दीदी से? लाल दीदी से कितने सालों बाद मिली हो? बहुत साल बाद भी है। आप नहीं मिले थे? मैं 12-15 साल हो गया हो। 15-15 साल हो गए। जब भी दीदी घर में आती है ना, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत सारी ब्लेसिंग्स लगती है, जैसा कि दीदी साथ में लाई हैं। क्योंकि जब मैं छोटा था ना, तो दीदी बहुत प्यार करती थी मुझे। एक्चुअली प्यार, लाल दीदी से हमने कभी डांट नहीं सुनी होगी आज तक, कभी भी नहीं। हमेशा प्यार करती थी दीदी, बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया प्यार। मतलब जब भी देखो तब, यहाँ तक कि जब सो जाते थे तो उठा के खाना खिलाती थी हमें हमेशा। दूर हो गई हैं, बाबूजी ने शादी कर दी दीदी की नेपाल में, तो सबसे दूर लाल दीदी हो गई हैं। है ना दीदी? नेपाली में किस बाइज का सुना होता?
हाँ सबटा कहियो नहीं किछ हाँ कहियो ना हम बड़ दूर से एलिए आता नेपाली में आई तो नया कन्या देखल की ना उनके बारे में कहियो है ना किनका नव कन्या देखल की ना मुंह दिखाई के की ना बहुत कन्या के तब बहुत सुन्दर छ हाँ तो नेपाली में धेरै राम्रो छ यो राम्रो छै जा देखियो कनी बहुरा गेल छै दीदी के खुआ दिलिया साथ में अपच हो गए तो दीदी के हाथ मोला से हो खुआ दिली हम अपने दवाई लगे छिए नहीं मतलब दीदी के कहनाम की बहुते खुआ दिलिए बहुते खुआ तो हम कहले दीदी हम आगे बेसी टाइट कर दिली लिए ढीला हो जाओ आज मला खा लिए हाँ कोन बात नहीं ठीक है बहुत अच्छा और इतने सारा हमरा भात निकाल लिए मतलब हम पूरी खेबै बहुत सारा एक्स्ट्रा भात बहुत ज्यादा ही ठीक अब